संदीप गुसाई। घसियारी महोत्सव की जो पूरी कहानी आपने देखी या पूरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इससे भी अच्छा कि जो नई बहुएं हैं वो घास काटने से कतरा रही हैं, तो उनको प्रेरित भी करना है कि ये एक सम्मान का विषय है। तो आज जो है वो हम जो वुमेन विलेज है यानी जो मथोली से ट्रैक करने जा रहे हैं। उससे पहले आज जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो है होम स्टे। उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे खुल रहे हैं, लेकिन पर्यटकों को क्या चाहिए और आपके होम स्टे में क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप उनको इंगेज करेंगे अलग अलग एक्टिविटी से, इसी पर पूरी कहानी हमारी आज की ट्रैक के साथ साथ चलती रहेगी। और जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी लगातार हम इसी बिंदु पर इसी बात पर चर्चा करेंगे। हाँ सर, करेंगे कोशिश तो हम बनाने करेंगे, पर पहले कि हमारे पशुओं के और हमारे लिए खुद रहने के लिए जगह होनी चाहिए कि हमारे घर पे रहने की दिक्कत है, इसीलिए हमें को यहाँ पे छानी बनानी पड़ेगी, वहाँ पे पशु भी रखने पड़ेंगे। और जैसे घास है बाहर, उनको अंदर रखने के लिए जगह होनी चाहिए। उसी के बाद हम और चीज़ आगे सोचेंगे। इस महीने में घास की कितनी दिक्कत होती है, ये कैसे क्या क्या घास होता है इस टाइम पे? भैया ऐसा जैसे खेतों का जो बचता है, जैसा धान का ही होता है, धान निकाल लेते हैं, उसके बाद जो घास बचता है उसी का घास हम कर लेते हैं। जैसा झंगोरा हो गए, झंगोरों को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद वो जो घास निकलता है उसी को हम पशुओं के लिए रखते हैं, उसी के छान के अंदर रख लेते हैं। और क्या है सर? ये एक कोदा होता है। हाँ। एक कोदा को हम ऐसे करते हैं जैसे झंगोरा नाच के करते हैं, उसी का जो पेड़ होता है उसी को हम घास के लिए करते हैं। और जैसे ये हो गए दाल की हो गए, घात हो गए, और ये हो गए, क्या कहते हो, पेड़ों में कौन कौन घास होते हैं जो पेड़ों में आजकल जैसे बिमल हो गए और गुरियाल हो गए, इसके लिए गुरियाल कहते हैं। हाँ जी, एक सांदन होते हैं, और हाँ ऐसे सारे बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे डैंकन हो गए, वहाँ पे पेड़ सूखे, आजकल सूखे लग रहे ना, तो अब उस पर यो आएगा। जैसे बारिश होगी ना, मोड़ने का टाइम होता है, उसी से पेड़ लगे उसके उसी का तभी आएगी। हाँ जी, न बिमल तो आजकल चल रहा, पर वो तब आएगा जैसे ये है ना डैंकन है, वो तभी आएगा। अब की बारी हर हर शुरू करें ट्रैक। शुरू बिल्कुल। चलिए चलते हैं। दूल्हा देवता, कंडक देवता है भी वहाँ पे। हाँ हाँ, वो एक छोटा सा वो बना रखा है, मंदिर बनाएंगे ना अब गांव वाले पैसे इकट्ठा करके। मथोली से हमने जो सफ़र तय किया है वहाँ ये पहला गांव पड़ा, तो इसका नाम है इंदिरा। तो मथोली से करीब आधा किलोमीटर होगा ये, लगभग हाँ आधा किलोमीटर, इंदिरा गांव। हाँ तो कर दिया तुमने, समझाओ ना। इसको पीते, इसको खाते हैं जब पीते हैं दारू के साथ है। दारू के साथ। किसको पीते दारू साथ? इसको खाते हैं। इसको हाँ इसको खाते। देख तो लेते हैं उनको पीने वालों को। त्याग तो तेरे भौड़ी चलक रहे। पीती हूँ मैं, पंजाबी तो पीते हैं। क्यों पीते तुम? ठीक है, मजा आता है। मजबूत लकड़ी होती है इसकी ना, मजबूत नहीं वो उसके काम आती है ना, मजबूत नहीं होती। ये है मेलू, बहुत मीठा होता है ये, काला। अभी इसमें पत्तियां खिल रही हैं, कुछ दिन बाद इसमें फूल खिलेंगे, फिर वो नवंबर में जाके पकेगा। कंडक देवता का जो ट्रैक है वो मथोली गांव से लगभग जहां से अभी हम चलना शुरू कर रहे हैं, हालांकि यहां तक गाड़ी आती है, लेकिन हमने तो मथोली गांव से शुरू कर दिया था। तो 2 किलोमीटर हम लगभग चल के आ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, जंगल के बीच से होते हुए, देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए। इस समय तो बुरांस के फूल भी खिले हुए हैं, कचनार जिसके फूल से सब्जी भी बनती है,
गुरियाल बोलते हैं जिसे, उसके फूल दिखाई देंगे। और आजकल आड़ू पुलम के भी पौधों से फूल निकल रहे हैं, तो वो सब दिखाई देंगे। बीच बीच में हमें तितलियां दिखाई दे रही है और ग्रामीण लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कुल हमारी 10-12 लोगों की टीम है। महिलाएं आगे निकल चुकी हैं और हमारे साथ पूर्णदा हैं और देवाशीष जी हैं। तो ये टीम अब यहाँ से सड़क छोड़ के अब सीधे पैदल पैदल कंडक देवता की ट्रैक पर चलेंगे। देखिए, हमारे देखा जाए तो 3,500 से ज़्यादा होम स्टे अभी उत्तराखंड टूरिज्म में रजिस्टर्ड हैं, और भी कितने सारे हज़ारों होम स्टेज़ हैं जिन रजिस्टर्ड ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ अपना शुरू कर दिया है काम। हाँ, बन तो गया है, लेकिन आपके गांव तक लोग कैसे आएंगे, कैसे आप उनको लोगों को अपनी तरफ लेके आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, मुझको लगता है कि अगर हम अपने गांव के साथ कोई एक अच्छी सी एक स्टोरी, और कह सकते हैं कि आप अपने गांव से आप जो है ना कोई भी उसके आसपास की लोकेशंस हो, ट्रैक्स हों। जैसे अभी हमने वुमेंस विलेज में हमने ये ट्रैक की शुरुआत करी है, कंडक्ट ट्रैक की। जैसे नाग टिब्बा ट्रैक हमने शुरू किया था, तो ट्रैक की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस ट्रैक को आप अगर मेंटेन करके रखें, उस जगह की हरियाली को मेंटेन करके रखें, और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो एक आज की डेट में हर लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, वो उन गांव में जाना चाहते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई हो, और जहाँ पे सिक्योरिटी हो, और जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो। उनको सिर्फ आपका साफ़ लिनन और साफ़ वॉशरूम और अच्छा खाना चाहिए। बाकी की ज़िम्मेदारी जो होती है वो गांव वाले अगर उस जगह को मेंटेन करें, उस जगह की हरियाली को मेंटेन करके रखें, और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो एक आज की डेट में हर लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, वो उन गांव में जाना चाहते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई हो, और जहाँ पे सिक्योरिटी हो, और जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो। उनको सिर्फ आपका साफ़ लिनन और साफ़ वॉशरूम और अच्छा खाना चाहिए। बाकी की ज़िम्मेदारी जो होती है वो गांव वाले अगर उस जगह को मेंटेन करें, उसके बाद आपके गांव में कितनी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। अभी जैसे हमने दूलर देवता की कहानी सुनी, कंडक देवता की कहानी है, तो हर गांव का एक देवता होता है। हमारे उत्तराखंड की हर गांव की कहानी होती है। क्यों नहीं हम उस कहानियों को सजोते हैं, उस कहानियों को बुलाते हैं, और उस कहानियों के बारे में लोगों को बताते हैं। तो चीज़ों को अगर हम किसी कहानी से जोड़ते हैं, उस धागों से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कल्चर और फोल्क और म्यूज़िक जो हमारे यहाँ के जो पुराने जो रीति रिवाज हैं वो जो जा चुके हैं, उस टूरिज़्म के धागे में अगर सबको पिरो लिया जाए तो बहुत सुंदर माला बनेगी, और उस माला को देखने के लिए, खरीदने के लिए कोई भी आना पसंद करेगा। ये है हमारी पूरी टीम 12 लोगों की। तो ये महिलाएं हैं, ये कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और हम लोग पीछे शूट करते हुए आ रहे हैं। तो कुछ ये हैं और बाकी कुछ यहाँ बैठे हैं। हम तो आज कंडक्ट ट्रैक में जा रहे हैं, और हमेशा वैसे तो हम यहाँ घास लेने के लिए आते हैं, पर आज मेरी सहेलियाँ आए और महिला गाँव की ओर से हम आज कंडक्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, और बहुत खुशी और बहुत उल्लास के साथ जा रहे हैं। ये देवता भी आप लोगों ने यहाँ पर धूप जलाई, कौन सी देवता है? ये दूल्हा देवता है। ये पहले हमारे जहाँ मायका है वहाँ के है। जब वो कभी शिकारी जा रहे थे वन में, तो वहाँ मातरियाँ छिरियाँ था, इसी कारण वो देवता बन गया। धीरे धीरे उसका प्रचलन ज़्यादा वो हो गया। जंगल का ऐसा नज़ारा अगर आपको देखना होगा तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच चोपता तुंगनाथ या उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी जो मिडिल एरिया है, लगभग 1500 से और 3000 मीटर समुद्र से ऊंचाई है, वहाँ तक जा सकते हैं। ये जो मध्य हिमालय है, तो आपको ऐसे ही जंगल सुर्ख लाल बुरांस के फूलों से खिले हुए मिलेंगे। इनको देखने का अपना ही एक अलग मज़ा है। जैसे दुल्हन में लाल सुर्ख जोड़े में रहती है महिला, ठीक वैसे ही प्रकृति जो है वो इस समय ऐसे लाल सुर्ख फूलों से खिली पड़ी है सब जगह। मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम,
मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। असली खूबसूरती है जो पहाड़ की इन ट्रैकों में ही छिप रखी है, जहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान और भी कई चीज़ें देखने को मिली है जो हमें मसूरी या कहीं और देखने को नहीं मिलती। सो पहाड़ का जो कल्चर है उसे देख के जो मेरा मानना बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ा सा पंजाबी में बताइए कि बाहर के लोगों को अगर इनवाइट करना हो तो आप कैसे बताएंगे उनको? मैं उन्होंने यह कहना चाहूँगा कि होर जगह भी जाओ, पर जिहड़ी पहाड़ां दा असल मज़ा है, नज़ारा है, वो ट्रैक तो आके ही मिलेगा। तो ये लोगों का भी कुछ ना कुछ बनेगा, जिहदे करके है ये शहरी खेतर तो अलग हो रखे ने, उन्होंने इहदे नाल आपां जोड़ सकते हैं। तो इन्हां दे विच आके मैनूं तो बहुत वधिया लगे। उत्तराखंड में एक लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उन्हें हम गढ़ सम्राट भी कहते हैं। और सही मायने में उत्तराखंड की जो इमेज है ना, जो ब्रांड है, जो उन्होंने कल्चर, फोक, रहन सहन, यहाँ के तीर्थों से मिलाकर कई गाने उन्होंने बनाए हैं। तो जो यहाँ के लोग विदेशों में भी रहते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, उनके गीत सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोक गायक हैं, रेखा दसमाना उनियाल हैं। नरेंद्र सिंह नेगी का एक ऐसा गीत है जो बताते हैं कि उत्तराखंड में किस मौसम में आए। तो वो कहते हैं कि मेरा पहाड़ों को मुल्क ऐली बसंत ऋतु में आई। मतलब मेरे पहाड़ के मुल्क, इस देश में जब आना होगा आपको तो सबसे अच्छा समय है बसंत ऋतु। क्यों कहा उन्होंने कि इस समय फूलों से पूरी धरती खिली रहती है, न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंड होती है। और यात्रियों को ऐसा लगता है कि जैसे धरती माँ ने उसे खुद बुलाया है कि आप आइए। ये देखिए सरसों के फूल हैं, बुरांस के फूल हैं, ग्युराल के फूल हैं, अलग अलग जो फ्रूट्स हैं वो फूल इस समय फ्लावरिंग का ये है। मतलब कि पतझड़ का मौसम के बाद जब फूल खिलते हैं तो धरती बिल्कुल कई रंगों से सजा देती है अपने आप को, इसीलिए उन्होंने ये कहा होगा। उत्तराखंड के जंगलों की बात करते हैं। जो शिवालिक रेंज है, यानी पहले तो हिमालय को समझ लेते हैं। हिमालय 4 भागों में है। एक सबसे पहले जो शिवालिक की श्रेणियां हैं, यानी जो दून है और जो भाबर है निचले इलाके, जैसे पूरा पंजाब से लेके हिमाचल से लेके और हमारा कुमाऊं, गढ़वाल सब जगह, तो वहाँ से शुरू होता है। वहाँ साल के जंगल ज़्यादा होते हैं, तो वो लगभग 700 से 1500 मीटर तक की हाइट होती है उनकी। उसमें बहुत सारे और भी पेड़ होते हैं, जैसे मेरे गांव में बांज, देवदार, बुरांस, इनका जंगल नहीं है, बल्कि तिमल है, तूणी है, तून बोलते हैं उसको, भीमल है। इस तरीके से बहुत सारे जो मिक्स्ड प्रजातियां वो हैं। जब हम 1500 से ऊपर चलते हैं लगभग 2500 या 3000 मीटर तक, तो जो अधिकतर वन हैं वो हैं बांज है, या आपका चीड़ है, बुरांस है, काफल है, इस तरीके के जंगल है। मिक्स्ड फॉरेस्ट वो भी हैं, लेकिन प्रजातियाँ थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। 3000 से 4400 मीटर यानी 3000 से ऊपर देवदार मिल जाते हैं। देवदार कुछ निचले इलाकों में भी मिलते हैं, 2000 से 3000 के बीच। और ऊपर की प्रजातियां फिर बदलने शुरू हो जाती हैं। बांज की ही मोरू, खरसू, कैल, रागा, सुरई, ये जो उच्च प्रजातियां हैं ये 3200, 3600, 2800 मीटर पर होती हैं। और 4000 से ऊपर या 2800 मीटर से जैसे ऊपर चलते हैं तो फिर जो हमारा बुरांस है उसी की एक और प्रजातियां हैं। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं ठीक 7 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले। तो आजकल फॉरेस्ट सीजन भी शुरू हो गया है, जंगलों में जगह जगह आग भी लग रही है, और उसी की वजह से ये फॉग है, जो स्मॉगी आपको दिख रही है कि विजिबिलिटी कम है, ये उसी की वजह से है। ये जो बालिका देख रहे हैं ना आप, ये ऐसी वैसी बालिका नहीं है, ये एवरेस्ट की तैयारी कर रही हैं। और एवरेस्ट से एक थोड़ा छोटा मतलब करीब 8800 या 8700 कुछ मीटर है माउंट
लोथ से वहाँ क्लाइंब करके आ रखी हैं। इनका भी इंटरव्यू करेंगे, हिमालय के बारे में बताएंगे, नेपाल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय पीक्स के बारे में नॉलेज बहुत है इनको। देखिए कितना आराम से लेटी हैं और ये जो कंडक देवता का मंदिर प्रांगण है वहाँ पर आराम कर रही हैं। लकड़ी का फट्टा लेकर आ रहे हैं पूर्णदा बाहुबली की तरह। थोड़ी देर में यहाँ से ड्रोन उड़ा के दिखाएंगे नज़ारे उसके। जो मथोली गांव है वहाँ से ट्रैक शुरू किया गया था सुबह। गांव की जो स्थानीय महिलाएं वो भी हमारे साथ थी। कंडक देवता और इसी के नाम से, इन्हीं देवता के नाम से जो भगवान शिव के गण हैं, ये पूरा जो ट्रैक है कंडक देवता का। अप्रैल में यहाँ मेला आयोजित होता है। 6 गाँव का ये देवता है। मंदिर अभी जो पुराना था वो थोड़ा सा ज़मीन में धंस गया है, तो अब जो है एक नया मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। देवता को फिलहाल पेड़ के नीचे, बांज के पेड़ के नीचे स्थान दिया गया है। स्थानीय जो देवी देवता हैं वो हर गांव में इसी तरीके से धार की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, मंदिर होते हैं। कहते हैं स्थानीय लोग कि धार में इसलिए कि जहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक खुशहाली, सुख समृद्धि उनके कारण होती है, इसीलिए उनको ऊंचाई वाले स्थान पर बसाया जाता है। ये ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का बड़ा अच्छा ट्रैक है। ऊपर जब हम आते हैं तो एक तप्पड़ है जो करीब 100-150 मीटर है और वहाँ आकर अलग ही सुकून मिलता है। सुकून जैसे सारी दुनिया छोड़ के सब नौकरी छोड़ दी हो। बातचीत कुछ गढ़वाली में हो जाए। नो क्या चापो? अनीता। और आप अबू? मेनो श्रीमती मगनी। इधर के लिए सर माना साहब। इधर सर माना के लिए छो। सरमान की वाले हमारे घर गांव की बेटी बुआरी है नि सरमान दी। हाँ अच्छा ये बताओ यू जो जगह ची यक भी आंदो यू भी ची गांव घासों मेरा होना मारे यक अप्रैल में आप लोग आंदो छे घासों को हमारे दियब तो अच्छा नहीं का चाप है छानी हमारी कन्वे खुद जाके बेटा में ओ भाई आप एक बीच छानी के पहले छे पहले थी माई कैसे 6-7 गाँव लोग छानी ये इलाकम छे गंडक देवता का आसपास ताल पुंगड़ा भी चीन खेती भी कर दी आंदा का अच्छो आप लोग हम ये नहीं होता का भी घास सके ना जब एक भैंसा गोड़ लेके आना मती तो हम चौमास बोल चौमासे हाँ चौमास मतलब यो जब हरु भरु रंदु खूब बरसात होंगे अप्रैल मई जून में 3-4 महीने रंदो 3-4 महीने। तो महिलाएं कह रही हैं कि ये जो इलाका है ये 3-4 महीने मतलब अप्रैल के बाद जून के बाद जून जुलाई में यहाँ और अगस्त अक्टूबर तक यहाँ पर रहते हैं। खेतीबाड़ी भी होती है और ये लगभग पूरे गढ़वाल में है। कई जगह गांव ऊपर हैं और उनकी छानियाँ नीचे हैं नदियों के पास। कई जगह गांव नदियों के पास हैं और छानियाँ उनकी जंगलों के पास है। तो उनका हिस्सा है जीवन का। कई गांव 2 तरीके से रहते हैं, छानियों में भी रहते हैं कुछ समय और कुछ समय अपने मूल गाँव में। तो यहाँ की भी यही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ ट्रैक करने आएंगे अगर छानियों में आपको लोग मिलेंगे तो आपको घी, दूध, मक्खन, चाय उनके छानियों में रहकर खाने और पीने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ के गांव वालों के साथ अपनी नए दोस्त जो मेरे बने हैं उनके साथ मैंने ये ट्रैक किया। और बीच में कुछ ऐसे पैचेस थे कि ऐसे लग रहा था कहाँ जंगल में जा रहे हैं, बाघ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, भालू आ सकता है। तो इंटरेस्टिंग था बट काफ़ी मज़ा आया। मुझे पहली बार नहीं बोलूँगी बट काफ़ी टाइम के बाद इतनी थकावट नहीं हुई ट्रैक में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये है कि मैं काफ़ी अपने फ़ोन से थोड़ा दूर थी। मैंने सब अपना इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया और जस्ट मैं अपने एक मोमेंट को जी रही थी, तो इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आया। वुमेन्स विलेज की वुमेन्स टीम। नमस्कार, मेरा नाम सविता कंसवाल है। मैं एक पर्वतारोही हूँ और मैंने अभी तक 10 एक्सपीडिशंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हाईएस्ट पीक है माउंट लोथ से 8516 मीटर की ऊंचाई है।
और ये दुनिया की चौथी सबसे हाईएस्ट पीक है और मैं उत्तराखंड से फर्स्ट वुमन हूँ जिसने माउंट लोत्से को क्लाइंब किया है। और इसके अलावा मैंने गढ़वाल, हिमालय, कश्मीर, हिमालय, पंजाब में 10 एक्सपीडिशंस कंप्लीट किए हैं। माउंट त्रिशूल भी मैंने क्लाइंब किया है जो कि गढ़वाल, हिमालय में है और बहुत ही टेक्निकल पीक है। और अभी 2022 में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रही हूँ। इस ट्रैक के बारे में सविता जी इस ट्रैक के बारे में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही यूनिक सा ट्रैक है और बहुत ही स्पेशल ट्रैक है। स्पेशल इसलिए है कि 2.5 किलोमीटर में आपको रोड हेड से अगर आप चलोगे और 2.5 किलोमीटर में ही आपको गढ़वाल, हिमालय का इतना सुंदर व्यू दिखेगा जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर तक 3-4 दिन का ट्रैक करके वो व्यू लोगों को दिखता है। तो वही व्यू हम 2.5 किलोमीटर के बाद आपको वो पूरा गढ़वाल, हिमालय का व्यू दिख जाएगा, जिसमें आपका बंदरपूत से लेकर त्रिशूल पीक से लेकर गंगोत्री 1, 2, 3, भागीरथी 1, 2, 3, डोकरानी, बामक वैली, केदारनाथ पीक, सारी पीकें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये इस ट्रैक का एक सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा। उत्तराखंड में तेजी से होम स्टे खुल रहे हैं और जो युवा हैं वो चाह रहे हैं कि अपने ही गांव में होम स्टे के माध्यम से वो रोजगार शुरू करें। इसमें बुराई भी नहीं है, करना भी चाहिए। इससे पहाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रूरल इकोनॉमी भी मजबूत होगी और रूरल टेल्स का भी यही सपना है। लेकिन पिछले करीब 2-2.5 सालों से हमने करीब लगभग 300 से ज़्यादा गाँवों को देखा है, भ्रमण किया है, बारीक से समझने की कोशिश की है कि होम स्टे लोग क्यों खोल रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि आप अपने गांव को कुछ थीम दें या अपने गांव में अगर होम स्टे खोला है तो जैसे आप बटरफ्लाई विलेज दे सकते हैं। अगर आपके गांव के आसपास बटरफ्लाई है, आपके गांव के आसपास अगर जंगल है तो आप उसको फॉरेस्ट विलेज के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके गांव में नदी गुजर रही है कोई तो आप उस नदी के नाम से उस विलेज को जोड़ सकते हैं। एक थीम देना ज़रूरी है, तभी आप एक गांव को अपने अच्छा प्रोजेक्शन दे सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। जो मैंने इतने गाँवों में, जैसे फ्रूट्स बेल्ट हैं, कहीं पर आड़ू बहुत होता है तो उसको आप या फिर एप्पल होता है या फिर बुरांस होता है बहुत ज़्यादा, या खेत हैं आपके धान के, तो आप उस दिशा में ज़रूर सोचें। कोशिश करेंगे जो आपके गांव की विशेषता है, क्योंकि हर गांव की अपनी एक अलग विशेषता होती है, एक अलग कहानी है उस गांव की, और वो कहानी आपको खोजनी पड़ेगी, बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा स्थानीय देव देवताओं के बारे में या मान्यताओं के बारे में, और उसके आधार पर आपको प्रोजेक्शन देना होगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। रूरल टेल्स का सफ़र उत्तराखंड से अब और भी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप हमें कुछ सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियल तो ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो बैंक डिटेल हैं वो है, तो जाइए और चेकआउट करिए एक बार। और दूसरी बात कि पूरण बिस जी जो मस्त मौला जिनका चैनल है, उनको आप ज़रूर सपोर्ट करिए। अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को भी एक बार तारीफ़ उनकी होनी चाहिए। कमेंट ज़रूर करिए। लाओ साहब, हाँ कम ही होगा बल्कि। गुसाई जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप पहाड़ों पे जाते हैं और अलग अलग गांव की जो तस्वीरें और जो अपनी कहानी स्टोरी है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब जब हम आए हैं मथोली गांव में, तो यहाँ पे जो गसियारी फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है, एक अनोखा है, और ये भी देखने को मिलेगा आपकी वीडियो और जो खबरों के माध्यम से अब जो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस सारी चीज़ों को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। दूसरा, जो आप छानी की बात कर रहे हैं, तो छानी ऐसा है कि ग्रामीण पर्यटन को अगर बढ़ावा देना है तो हम लोग जो पहाड़ के जो छोटे छोटे डेस्टिनेशन हैं, जो ट्रैक्स रूट हैं, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अब जो आप मथोली गाँव में देख रहे हैं, तो आज हमने जो कंडक्ट ट्रैक किया, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक
ट्रैक है और कम दूरी में ये सब कुछ दिखता है। यहाँ पे हिमालय हो या और जैसे नज़ारे यहाँ पे तो दिखते हैं। और जो छानी कॉन्सेप्ट है ये जो हमारे रुपेश राय, प्रदीप पवार जी हैं ये कर रहे हैं। और भी अपने यहाँ जो अंजूट में एक जगह है जहाँ से पूरा हिमालय का व्यू देखता है और वहाँ जो नागराज देवता का मंदिर है वहाँ पे बटर फेस्टिवल जैसा एक फेस्टिवल होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए और बाहर के लोग कैसे गांव की संस्कृति को जाने, वहाँ के लोग नृत्य को जाने, लोगों खान पान के किस तरीके से करते हैं वो जाने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इन छानियों में आकर्षित करें। और यहीं का खान पान जो हमारे खेतों में हो रहा है और जो हम लोग लाते हैं मतलब अलग अलग जगह से लाते हैं, तो वो खिला के लोगों को आकर्षित करने का प्रयोग है हमारा। और जो अंजूट हमारा एक पैदल ट्रैक भी है 3 किलोमीटर लगभग का, तो वहाँ पे रास्ते में आपको जो जंगली जानवर है वो भी दिख जाएंगे। आप जैसे बर्ड वाचिंग की बात करते हैं तो बर्ड वाचिंग का वहाँ पे बहुत बढ़िया एक स्टेशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की चिड़ियाँ हैं। पिछली बार आपने भी देखा था। तो जो पहाड़ का पर्यटन है वो गाँव तक जाए, यही हमारा एक थीम है और इसको लेकर हम आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन के साथ जब हमें ग्रामीण झलकियाँ मिलती हैं, कुछ सीखने को मिलता है और हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो वो सफ़र हमारा यादगार हो जाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप गाँव की सैर करिए, गाँव को घूमिए। आप परिवार के साथ भी आ सकते हैं। द वुमेन विलेज यानी मथोली गाँव एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपको ग्रामीण जो नॉलेज है, जो झलकियाँ हैं, उसको सीखने के लिए। फ़िलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी के बाद हम आपको पहाड़ की महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसके बारे में बताएंगे, उसका वीडियो दिखाएंगे, कैसे पहाड़ की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।